नई दिल्ली के प्रेस क्लब में है इस वक्त हम, और हमारे साथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। तो आज हम इनसे जानते हैं कि सर, ये जो दिल्ली में राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये सरकार 2014 में आने के बाद ये बतला रही है कि हमारे आने के पहले जो इतिहास था वो गलत इतिहास था, सही इतिहास अब हम शुरू कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से वो इतिहास से एक युद्ध लड़ रही है ये सरकार जी, और वह अपने मतदाताओं को या उसकी जो जनता है उसको एक सुख प्रदान कर रही है कि अब वो युद्ध कर रहे हैं और वो युद्ध में जीत रहे हैं। तो ये बहुत आसान युद्ध है जिसमें हर लगे ना फिटकरे रंगाए चोखा। तो आप मुगलसराय का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दीजिए, आप इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दीजिए, इससे विजय का एहसास होता है, हमने जीत हासिल की है। जबकि न खून बह रहा है, न कुछ हो रहा है, न पसीना गिर रहा है, लेकिन इसमें जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट है कि हम दरअसल पहले के साथ हर चीज को बदल रहे हैं, हम एक नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। तो आप याद रखिए कि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी उसके बाद पहला व्याख्यान दिया था तो उन्होंने 1200 साल या 1400 साल की गुलामी की बात की थी। हाँ, अभी कर्तव्य पथ नाम रखते हुए कहा कि गुलामी के आखिरी निशानी को बिटा दिया गया है। तो ये गुलामी के निशान, अव्वल तो ये झूठ है जी, क्योंकि इस रास्ते का नाम पहले किंग्सवे था। हाँ, लेकिन जब आजादी मिली उसके कुछ साल बाद इसका नाम बदला गया और राजपथ किया गया। राजपथ किंग्सवे नहीं है, ठीक। कर्तव्य पथ क्यों किया गया? इसमें एक चालाकी है, एक झूठ है। झूठ है कि ये गुलामी की निशानी है, क्योंकि राजपथ नाम आजाद भारत की सरकार ने दिया था, ठीक। तो आपने दरअसल आजाद भारत की सरकार के नाम को पलट दिया, उसी को आपने बदला, तो गुलामी की निशानी तो नहीं थी। ये झूठ है। चालाकी क्या है? नाम कर्तव्य पथ रखा। क्यों रखा? क्योंकि आज 8 साल से सरकार लगातार ये कह रही है कि भारत के लोग बहुत ज्यादा अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया, गृह मंत्री ने भी दिया, बाकी लोगों ने भी दिया कि असल में हमने समय बर्बाद कर दिया अधिकार पर बात कर करके, हमें अब अपने कर्तव्य की याद रखनी चाहिए। तो अगले 25 साल तक, ये बार बार कहा जा रहा है, 25 साल तक जब आप अपने कर्तव्य कीजिएगा तो भारत विश्वगुरु हो जाएगा। यानी आप अपने अधिकार भूल जाइए, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। संविधान में जो अधिकार भारत के लोगों ने लड़कर अपने लिए वो सारे अधिकार चालाकी से उनसे लिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है अब आप कर्तव्य कीजिए। तो यह उस पूरी योजना का एक हिस्सा है जिसमें शक्ल बदली जा रही है, संकेत बदले जा रहे हैं, प्रतीक बदले जा रहे हैं, लोगों के सोचने महसूस करने का तरीका बदला जा रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानेंगे कि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं सर, जो है, तो जो मौजूदा समय में राजनीतिक दौर चल रहा है वो देख रहे हैं, और कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तो आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, बदलाव एक यात्रा से तो नहीं होता है, ठीक, लेकिन ये यात्रा निकालनी पड़ी है एक दल को जी, और वो निकाल पाई है वो यात्रा। हाँ, इसका मतलब ही बदलाव की शुरुआत है। यह एहसास होना कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत का मतलब क्या? भारत के लोग हैं जी, और यह बात हम सब लोग जानते हैं। बात कबूल करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में विभाजन हो गया है लोगों के बीच, है ना, एक दुराव हो गया है। तो उसको साथ लाने का काम भी राजनीति का है, और वह साथ लाना भी राजनीति है, बड़ी राजनीति है, लेकिन राजनीति है। वह काम अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसकी शुरुआत कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर लोग कुछ सोचना ही शुरू करेंगे तो यही बदलाव होगा। हम लोग अक्सर बदलाव से ये सोचते हैं कि सत्ता बदलती है कि नहीं। आप याद रखिए कि गांधी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक समय उस लड़ाई को स्थगित किया और पूरा समय अपने हरिजन आंदोलन को दिया, क्योंकि वो समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के सोचने का तरीका बदलना चाहिए। जी। अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि समाज के सोचने का तरीका बदले, वो अपने बारे में सोचे। इतनी नफरत कैसे आ गई समाज में, इतना दुराव कैसे पैदा हो गया? हम लोगों को क्या करना है? लोग अपना ये सोचने का तरीका बदलें, इसके लिए क्या समझते हैं, क्या किया जाना चाहिए? कि यह सब कुछ जैसे राजनीतिक पार्टी को वह करना चाहिए जो भी कांग्रेस कर रही है। हम सारे लोगों को अपने अपने स्तर पर मीडिया को काम करना चाहिए, मीडिया को दुष्प्रचार बंद करना चाहिए, सही बात बतलानी चाहिए। अध्यापकों को, कॉलेज के लोगों को
राजनीतिक दलों को, हर किसी को अपनी जगह पर यह काम करने की जरूरत होगी कि वो जनता को सच्चाई बताएं, सच बताएं और यह बतलाएं कि यह घृणा जीने का तरीका नहीं है और इससे समाज बर्बाद हो जाते हैं। तो हम 75 साल अगर रह गए तो अगले 5 साल में हमें अपने को टूटने नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।